झूठ बोला है तुमने मुझसे। सरकार, बच्चा है, माफ कर दीजिए। और जो मैंने इसको हुक्म दिया था उसकी लाज नहीं रखी इसने। वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालें। इन्होंने तो मुझे दुनिया की भेड़ियों से बचाया है। एक लड़की जिसे छुपाया जा रहा है। एक लड़का जो अपनी जान खतरे में डाल चुका है। और एक ऐसा राज जो पूरी हवेली को तबाह कर सकता है। डीजी गुस्से से आग बबूला बना खड़ा था। इसकी आंखों में गुस्सा और दिल में सवाल था। मैंने तुमसे कहा था इसे वापस छोड़ आओ, फिर क्यों ले आए? गुलाम खामोश खड़ा था मगर उसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा अज़्म नजर आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता सुंदरी आगे बढ़ गई। उन्हें मत मारे, जो भी सजा देनी है मुझे दें। उन्होंने मुझे दुनिया के खतरनाक लोगों से बचाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीजी ने तेज नजरों से दोनों को देखा और अचानक एक अजीब फैसला कर डाला। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो ठीक है, चंद दिनों में तुम्हारी शादी करा देता हूं। लेकिन याद रखना, ये लड़की किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, खास तौर पर मुझे। ये सुनकर सब हैरान रह गए, मगर गुलाम और सुंदरी के लिए यह किसी मुजिजे से कम नहीं था। रात को सुंदरी खुशी से सो ना सकी। वो सोच रही थी कि शायद अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली है। गुलाम भी इसे तसल्ली दे रहा था मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ छुपा हुआ था कि यह सब इतना आसान नहीं। उधर दूसरी तरफ बादशाह के दिल में एक और कहानी चल रही थी। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसे वो जानता भी नहीं था मगर इससे मोहब्बत कर बैठा था। मोटिया, जो इससे बेहद मोहब्बत करती थी, इसके सामने खड़ी थी। अब बदल गए हैं, अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। बादशाह ने सर्द आह भरी, मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा, वो किसी और का हो चुका है। मोटिया की आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ न कर सकी। उधर एक और लड़की मुअर्रिख, जिसकी शादी बादशाह से तय हो चुकी थी, अपनी मां के सामने रो रही थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, किसी और को ढूंढ रहा है। इसकी मां ने इसे समझाया, बेटी मोहब्बत नहीं, शादी असल चीज होती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मगर मुअर्रिख के दिल को तसल्ली न हुई। इसी दौरान एक राज आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। पुलिस एक मास्टर नामी शख्स की तलाश में थी जिसका ताल्लुक सुंदरी के माजी से था, मगर खबर आई कि वो मर चुका है। ये सुनकर सुंदरी टूट गई। शायद मेरी मां भी अब जिंदा नहीं, वरना मुझे ढूंढने जरूर आती। उधर गुलाम शहर जाने की तैयारी कर रहा था। इसने सुंदरी को एक फोन दिया, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा, बस किसी और की कॉल मत उठाना। सुंदरी ने मुस्कुराकर हाँ कर दी, मगर जब एक दिन इसने फोन किया तो किसी और लड़की ने फोन उठा लिया। तुम कौन हो और डॉक्टर का फोन तुम्हारे पास क्यों है? सुंदरी का दिल धक से रह गया। शक ने मोहब्बत की जगह ले ली। मैंने गलती की, मुझे पहल नहीं करनी चाहिए थी। इसने फोन काट दिया, आंखों में आंसू लिए। उधर हवेली में पुराने जख्म दोबारा ताज़ा हो रहे थे। रिश्तों की तलखी, पुरानी मोहब्बतों की कहानियां और खानदान की सख्त रवायात, सब कुछ एक नए तूफान का इशारा दे रहे थे। हर किरदार अपने अपने दर्द, मोहब्बत और राज के साथ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। लेकिन असल सवाल यह है, क्या गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत इस राज के बोझ तले दब जाएगी? फिर एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल तूफान अभी आना बाकी है। एक लड़की जिसे छुपाया जा रहा है। एक लड़का जो अपनी जान खतरे में डाल चुका है। और एक ऐसा राज जो पूरी हवेली को तबाह कर सकता है। डीजी गुस्से से आग बबूला बना खड़ा था। इसकी आंखों में गुस्सा और दिल में सवाल था। मैंने तुमसे कहा था इसे वापस छोड़ आओ, फिर क्यों ले आए? गुलाम खामोश खड़ा था मगर उसके चेहरे पर खौफ से ज्यादा अज़्म नजर आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलता सुंदरी आगे बढ़ गई। उन्हें मत मारे, जो भी सजा देनी है मुझे दें। उन्होंने मुझे दुनिया के खतरनाक लोगों से बचाया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। डीजी ने तेज नजरों से दोनों को देखा और अचानक एक अजीब फैसला कर डाला। अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो ठीक है, चंद दिनों में तुम्हारी शादी करा देता हूं। लेकिन याद रखना, ये लड़की किसी को नजर नहीं आनी चाहिए, खास तौर पर मुझे। ये सुनकर सब हैरान रह गए, मगर गुलाम और सुंदरी के लिए यह किसी मुजिजे से कम नहीं था। रात को सुंदरी खुशी से सो ना सकी। वो सोच रही थी कि शायद अल्लाह ने इसकी दुआ सुन ली है। गुलाम भी इसे तसल्ली दे रहा था मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ छुपा हुआ था कि यह सब इतना आसान नहीं। उधर दूसरी तरफ बादशाह के दिल में एक और कहानी चल रही थी। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में था जिसे वो जानता भी नहीं था मगर इससे मोहब्बत कर बैठा था। मोटिया, जो इससे बेहद मोहब्बत करती थी, इसके सामने खड़ी थी। अब बदल गए हैं, अब पहले जैसा प्यार नहीं करते। बादशाह ने सर्द आह भरी, मेरा दिल अब मेरा नहीं रहा, वो किसी और का हो चुका है। मोटिया की आंखों में आंसू आ गए मगर वो कुछ न कर सकी। उधर एक और लड़की मुअर्रिख, जिसकी शादी बादशाह से तय हो चुकी थी, अपनी मां के सामने रो रही थी। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, किसी और को ढूंढ रहा है। इसकी मां ने इसे समझाया, बेटी मोहब्बत नहीं, शादी असल चीज होती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मगर मुअर्रिख के दिल को तसल्ली न हुई। इसी दौरान एक राज आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। पुलिस एक मास्टर नामी शख्स की तलाश में थी जिसका ताल्लुक सुंदरी के माजी से था, मगर खबर आई कि वो मर चुका है। ये सुनकर सुंदरी टूट गई। शायद मेरी मां भी अब जिंदा नहीं,
वरना मुझे ढूंढने जरूर आती। उधर गुलाम शहर जाने की तैयारी कर रहा था। इसने सुंदरी को एक फोन दिया, मैं तुम्हें रोज कॉल करूंगा, बस किसी और की कॉल मत उठाना। सुंदरी ने मुस्कुराकर हाँ कर दी, मगर जब एक दिन इसने फोन किया तो किसी और लड़की ने फोन उठा लिया। तुम कौन हो और डॉक्टर का फोन तुम्हारे पास क्यों है? सुंदरी का दिल धक से रह गया। शक ने मोहब्बत की जगह ले ली। मैंने गलती की, मुझे पहल नहीं करनी चाहिए थी। इसने फोन काट दिया, आंखों में आंसू लिए। उधर हवेली में पुराने जख्म दोबारा ताज़ा हो रहे थे। रिश्तों की तलखी, पुरानी मोहब्बतों की कहानियां और खानदान की सख्त रवायात, सब कुछ एक नए तूफान का इशारा दे रहे थे। हर किरदार अपने अपने दर्द, मोहब्बत और राज के साथ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। लेकिन असल सवाल यह है, क्या गुलाम और सुंदरी की मोहब्बत इस राज के बोझ तले दब जाएगी? अब फिर एक ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल तूफान अभी आना बाकी है।